हेलो एवरीवन, स्टडी ट्यूब द लर्नर चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का सिलेबस, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता दें कि पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के लिए जो पासिंग मार्क होता है वो जनरल के लिए 90 नंबर होता है जो 60% आता है, और अन्य कैटेगरी के लिए 82 नंबर होता है यानी 82 नंबर जो कि 55% होता है। ठीक, इसमें जो है कि प्रश्नों की संख्या होती है 150 और समय भी हमको मिलता है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे में हमें 150 प्रश्नों को हल करना होता है, जिसके लिए हमको 150 नंबर भी दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। तो पेपर फर्स्ट में जो होता है सबसे पहला टॉपिक होता है पेपर फर्स्ट यानी क्लास कक्षा 1 से 5 तक के लिए, क्लास 1 to 5 के लिए सबसे पहला टॉपिक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कुल 30 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक होता है, पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि प्राइमरी स्टेज होता है उससे, स्कूल चाइल्ड से। तो इससे कुल 15 प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरा छोटा टॉपिक है आपका वो है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इससे कुल 5 प्रश्न बनते हैं। और इसमें तीसरा टॉपिक है लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे कुल 10 प्रश्न बनते हैं, यानी कि इस प्रकार कुल 30 प्रश्न बनते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट। तो लैंग्वेज फर्स्ट में कुल आपको 30 प्रश्न करने होते हैं, यानी 30 प्रश्न होते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। तो जिसमें कि 15 प्रश्न आपको कम्प्रीहेंशन से मिलते हैं, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से, और 15 प्रश्न पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, इससे 15 प्रश्न मिलते हैं। यानी कि कुल 30 प्रश्न मिलते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में, और 30 प्रश्न ही मिलते हैं लैंग्वेज आपको सेकेंड में। जैसा लैंग्वेज फर्स्ट है वैसा ही लैंग्वेज सेकेंड है। इसमें भी कम्प्रीहेंशन होता है 15 नंबर का, और 15 नंबर का होता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं तो आप सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी नहीं ले सकते, यानी कि किसी एक में, अगर फर्स्ट में हिंदी लिए हैं तो सेकेंड में इंग्लिश लीजिए, या अन्य भाषाएं जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक ले लीजिए जो ऑप्शन में होता है। अगर आप फर्स्ट में इंग्लिश लेते हैं तो आप सेकेंड में इंग्लिश नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कुल 30 प्रश्न बनते हैं। इसमें भी जो कंसेप्ट होता है उससे 15 क्वेश्चन होता है। जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है उससे 15 प्रश्न बनता है, जैसे जियोमेट्री हो गया, सॉलिड एंड राउंडस हो गया, इन सबों से कुल 15 प्रश्न बनते हैं। और इसमें इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक होता है पेडागोजिकल इश्यूज होता है, इससे कुल 15 प्रश्न बनते हैं, यानी 15 प्रश्न पेडागोजिकल इश्यूज से और 15 प्रश्न कंटेंट से। तो कुल 30 प्रश्न इस प्रकार बनते हैं मैथमेटिक्स से। और आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इससे भी कुल 30 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और 30 में से आपका 15 जो है कि 15 कंटेंट से होगा और 15 पेडागोजिकल इश्यूज से होगा। 15 पेडागोजिकल इश्यूज से, यानी कि 15 कुल 30 प्रश्न इन्वायरमेंटल यानी कि ईवीएस से बनेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है पेपर सेकेंड, ठीक है। तो पेपर सेकेंड जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है, इसमें आइए देखते हैं। इसमें भी उसी प्रकार है जैसे पेपर फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमको पढ़ना होता था, उससे भी 30 प्रश्न बनते थे। यहाँ पे भी 30 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से बने, बस वो लेवल आपका अप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड बेस्ड पे ये होगा। तो इससे कुल 15 प्रश्न बनेंगे। इसमें भी आपका जो दूसरा टॉपिक होता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इससे भी 5 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यही टॉपिक आपका फर्स्ट पेपर में था और यही आपका सेकेंड पेपर में है। आइए इसका जो अगला टॉपिक होता है लर्निंग एंड पेडागोजी से, इससे कुल 10 प्रश्न बनते हैं। पेपर सेकेंड की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आता है लैंग्वेज की बात। तो लैंग्वेज, जैसे आप पेपर फर्स्ट में लैंग्वेज में 30 प्रश्न था, वैसे ही लैंग्वेज फर्स्ट में पेपर सेकेंड में 30 प्रश्न होता है। इसमें भी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से 15 प्रश्न बनता है और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन, यानी इस प्रकार कुल 30 प्रश्न लैंग्वेज से बनता है। ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज सेकेंड की बात होती है। लैंग्वेज सेकेंड में भी आपको मिल जाएगा जो है कि 15 प्रश्न लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से और 15 प्रश्न
पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से। ठीक है, तो इससे कुल 15 30 प्रश्न लैंग्वेज सेकेंड से मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है अब लैंग्वेज हमने देख लिया दोनों, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस लेना होता है, जिसमें वो 60 प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 30 प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से होगा, 30 मैथमेटिक्स से होगा, उसमें भी 20 प्रश्न आपका कंटेंट से होगा, 20 प्रश्न कंटेंट से होगा, और जो 10 प्रश्न बचता है आपका पेडागोजिकल इशूज से होगा। पेडागोजिकल इशूज से, ये मैथमेटिक्स की बात हो रही है। अब जो बचा साइंस, तो देखिए साइंस में भी 30 प्रश्न आपको मिलते हैं, 30 में से 20 प्रश्न जो है कंटेंट से मिलते हैं, और जो 10 प्रश्न बनते हैं वो आपको पेडागोजिकल इशूज से मिलते हैं। इसमें 10 प्रश्न मिलते हैं। इस प्रकार कुल 60 प्रश्न मिलते हैं आपको इसमें। अब आइए आप बातें करते हैं आप सोशल की। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस में आप 60 प्रश्न आपको मिलेगा, जिसमें कि कंटेंट से 40 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी 40 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें आपको होता है हिस्ट्री होता है। ठीक है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है। ठीक, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ होता है। इन सभी से कुल मिलाकर के 40 प्रश्न होते हैं। और रही बात पेडागोजिकल इशूज़ की, तो इससे आपका 20 प्रश्न होता है, पेडागोजिकल इशूज़ से 20 प्रश्न होता है। तो इस प्रकार कुल 60 प्रश्न आपको मिल जाएंगे सोशल से। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सीटेट का सिलेबस। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे KVS, NVS, UP टेट, सीटेट या अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।